जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सभी को वंदन अभिनंदन। कल मैंने आपको बताया था गरीबी कैसे दूर होगी। आजकल हर इंसान चाहता है मैं पैसे वाला बन जाऊं। वैसे धन दुख का कारण है। बहुत ज़्यादा धन होना ठीक है, सबको होना चाहिए, लेकिन आज बात तो यही है ना। अभी कोई व्यक्ति यदि मेरे चरण स्पर्श करता है, कोई व्यक्ति किन्हीं महानुभाव संतों के चरण छूने के लिए आते हैं और वो प्रणाम करते हैं, और वो महापुरुष यदि उसको आशीर्वाद दे दे तुम धनवान बनो, भगवान तुम्हें सुख समृद्धि दें, खूब पैसा आए, तो उसको कितनी प्रसन्नता होती है। लेकिन भगवान की भक्ति में धन बाधक है। पैसा होना ठीक है, जरूरी है, पर पैसे में फंसना बहुत गलत है। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी ने अपने गले में सर्पों की जो माला, सर्पों को जो पहना, सर्पों का हार पहना, तो भगवान शिव ये उपदेश करते हैं कि जो तुमने सोने का हार अपने गले में पहन रखा है, आप उस हार को पहनिए जरूर, परंतु उसमें आसक्ति मत रखिए। यदि आप उसमें आसक्ति रखेंगे तो वही सोने का हार आपको सर्प बन के डस लेगा। तो हर इंसान चाहता है कि मेरे पास धन हो, और अच्छी बात है, धन हो तो उस धन का सदुपयोग करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, धन की 3 गतियां होती हैं। जिस धन से दान किया जाता है वो धन पवित्र होता है, और जो दान में धन खर्च किया जाता है वह धन उत्तम गति को प्राप्त होता है। 3 गति हैं धन की, एक उत्तम गति, एक मध्यम गति, और एक जिससे जो धन खर्च किया जाता है उसका न तो इस लोक में कोई भोग मिलता है और न परलोक में उस धन से कोई भी हमको सुख शांति मिलती है। तो जो धन भगवान ने दिया है उसको सदुपयोग करके खर्च करना चाहिए, थोड़ा दान करना चाहिए। कई भगवान की कथा हो रही है तो वहाँ जाकर के 1 रुपया चढ़ाओगे तो वो 1 रुपया आपको किसी दिन 10 रुपया होकर मिलेगा। दान किया हुआ धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, वह हमें 10 गुना होकर मिलता है। और धन ही नहीं, हम जो भी चीज़ किसी व्यक्ति को देंगे वो हमें 10 गुनी होकर मिलेगी। यदि हम किसी व्यक्ति को गाली देंगे तो हमको 10 गालियाँ सुनने को मिलेंगी। यदि हम किसी को 1 बार प्रणाम करेंगे तो सामने वाला मुझे 10 बार प्रणाम करेगा। हम किसी को 1 वस्तु देते हैं तो उसके बदले में हमें 10 वस्तुएं प्राप्त होती हैं, 10 गुनी वस्तु प्राप्त होती है। तो मेरा निवेदन था, धन होना बहुत जरूरी है, परंतु उसका सदुपयोग करें। उससे कोई ऐसा कार्य न करें जिससे धन नष्ट हो जाए और वो धन को खर्च करने वाला व्यक्ति
वह भी नष्ट हो जाए। तो मैंने आपको निवेदन किया था, जहाँ गरीबी है वहाँ धन कैसे आए। आइए इसके लिए हम आपको एक मंत्र बताते हैं, और वह मंत्र है श्री रामचरितमानस का। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने जो चौपाइयाँ लिखी हैं, वो चौपाई नहीं, वो मंत्र हैं श्री रामचरितमानस के। हमारी सारी समस्याओं का समाधान है श्री रामचरितमानस में। गरीबी दूर करनी है, धन अर्जित करना है, धन प्राप्त करना है, तो उसके लिए बहुत सुंदर चौपाई आई है अयोध्या कांड में। आप देखिए, और इन चौपाइयों का नित्य पाठ करें, इन चौपाइयों का नित्य उच्चारण करें। माला लेकर के 108 बार इन चौपाइयों को आप भाव से गाएंगे भगवान श्री राम जी के समक्ष में, उनके सानिध्य में। तो मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ, मैं पूरा वादा करती हूँ, आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी गरीबी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आप धनवान बन जाएंगे। और वह चौपाई है बड़ी सुंदर। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति विनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए शुभाए। श्री रामचरितमानस में ये 2 चौपाइयाँ आई हैं। जिम सरिता सागर महु जाएं, जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। यद्यपि ताहि कामना नहीं, समुद्र को कभी ऐसी कामना नहीं होती कि नदी का पानी मुझे मिले, नदी आकर मुझ में मिले, क्योंकि समुद्र तो पूर्ण है। समुद्र में कभी पानी की कमी नहीं होती, इसीलिए समुद्र को गंभीर कहा जाता है। आपको पता है, जब बारिश होती है और इतना पानी बहता है, इतना पानी समुद्र में भर जाता है, उससे समुद्र में कभी ऐसा नहीं लगता कि समुद्र में पानी नहीं बन रहा है और पानी इधर उधर बर्बाद हो रहा है, जा रहा है, समुद्र बेचैन हो जाए, इतना पानी भर गया, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो गंभीर है, धीर वीर गंभीर है। तो जहाँ पर भगवान श्री राम की जब कृपा होती है, इन चौपाइयों का जो पाठ करते हैं, उनके पास संपत्ति इसी प्रकार से आती है जिस प्रकार से समुद्र को पानी की इच्छा नहीं, समुद्र को नदियों के जल की इच्छा नहीं, परंतु नदियां फिर भी जाकर के समुद्र में समाहित हो जाती हैं। तो यदि धन की हमें इच्छा भी नहीं है और उसके बाद भी हम भगवान की शरण में, भगवान के सानिध्य में, यदि इन 2 चौपाइयों का नियम से, मन से एकाग्र चित्त होकर के 108 बार माला पर जप करते हैं, इन 2 चौपाइयों का उच्चारण करते हैं, तो हमारी बिना इच्छा के भी संपत्ति हमारे यहाँ इसी प्रकार से आएगी जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र में जाती हैं, और इतनी संपत्ति आएगी जिसको तुम खर्च नहीं कर पाओगे। जय श्री राम, जय हनुमान।